भारत में पाकिस्तान का ये चेहरा लाना कि हम मेहमान नवाज हैं, ये भी देशद्रोही होना। इंडिया पाकिस्तान बराबर लगा क्योंकि मेरे को पुरानी दिल्ली की तरह पुराना लाहौर पुरानी दिल्ली की तरह लगा। मुझे कुछ अलग नहीं लग रही है, हमारी अपनी इंडिया जैसी ही लग रही है। यहाँ की आवाम आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी, यहाँ पे बहुत वार्म वेलकम है, बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं, खुश मिजाज। ये है हिंदुत्वा, ये है मोदी सरकार और ये है उनका फाशिज्म। एक बार फिर मीडिया जो हिंदुस्तान का झूठा मीडिया है और उनका सिक्योरिटी नेक्सस है, अपना वही घिसा पिटा फिल्मों में कतरीना कैफ स्क्रिप्ट लेकर आ गया। पाकिस्तान का एजेंट, आईएसआई का स्पाई। और इस बार निशाना कौन बना है? वो है ये लड़की ज्योति मल्होत्रा। ये एक ट्रैवल व्लॉगर है, ये कोई आईएसआई की एजेंट नहीं। यूट्यूब चैनल बेचारी चलाती है ट्रैवल विद जो के नाम से। 3.2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम पर 13.4 लाख फॉलोअर्स हैं और इसके पास पाकिस्तान के सफ़र की 17 डॉक्यूमेंटेड वीडियोस हैं जिसमें लाहौर की तहजीब, सकाफत, लोगों का इखलाक और मेहमान नवाजी को हाईलाइट किया गया। लेकिन क्योंकि बीजेपी ने नफरत पालनी है और ये नफरत ही उसकी सियासत की असल है और यही चीज़ उसको वोट दिलाती है, बिल्कुल वैसे जैसे तौहीने हिंदू टर्म में तौहीने मज़हब लिया जाता है अगर आप पाकिस्तान की फेवर की बात की जाए। भारत में पाकिस्तान के लिए सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म, इनफैक्ट हिंदुइज्म की तौहीने मज़हब है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। तो ज्योति का असली गुनाह क्या था? पाकिस्तान हाई कमीशन के अफ्तार इवेंट में शिरकत, लाहौर को कल्चरल हार्ट ऑफ पाकिस्तान कहना, पाकिस्तान का वीजा लेना, वहां सफीर से मिलना और एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट एहसान उर रहीम से दोस्ती कर लेना, इनक्रिप्टेड एप्स पर कांटेक्ट रखना जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जो हर इन्फ्लुएंसर और हर जर्नलिस्ट यूज करता है, और बाली जैसे इंटरनेशनल सफर में इन्हीं डिप्लोमेट के साथ रहना। और इस सब को कैसे फ्रेम किया गया? यू आर ज्योति, यू आर स्पाइंग फॉर पाकिस्तान, यू आर एन आईएसआई एजेंट, पासिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इंटीमेट रिलेशनशिप विद आईएसआई हैंडलर, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत केस। मगर सबूत वही सबूत जो पहलगाम के वाकये में दिए। ना कोई लीक डॉक्यूमेंट्स, ना मिलिट्री एसेट का नक्शा, ना कोई नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच, सिर्फ और सिर्फ झूठा नैरेटिव बनाने के लिए अपनी एक यूट्यूबर की बल्ली चढ़ा दें। फिर हम सवाल करते हैं कि अर्नाब झूठ क्यों बोलता है। फिर हम सवाल करते हैं कि मेजर गौरव और आर्या जो है, गोबर आर्या सॉरी, ये किसकी पैदावार है। फिर हम कहते हैं कि क्यों इंडिया के वो सो कॉल्ड बड़े यूट्यूबर जो गोदी मीडिया कहते थे, वो क्यों झूठ बोल रहे हैं अब इस बात पर, जबकि उनको पता है, और वो क्यों इंडिया के झूठे मीडिया की चीजें कोट करते हैं। ये असल में क्या है ये मैं बताऊंगा। भारत का सॉफ्ट एक फाशिस्ट चेहरा जैसे अर्नाब गोस्वामी जो है वो देशभक्त है, जबकि ज्योति मल्होत्रा जो है वो देशद्रोही, वो गद्दार है। वी हैव टू सी इट। ध्रुव राठी देशद्रोही होते होते बच गया, अब वो देशभक्त है। अगर एक पाकिस्तान जर्नलिस्ट ताजमहल की तारीफ करे तो हम क्या कहेंगे? पाकिस्तानी वो रॉ का एजेंट है? नहीं। तो फिर ज्योति ने लाहौर की तारीफ की, सेलिब्रेट किया, तो क्या वो स्पाई बन गई? ये वो मुनाफकत है जो हमारे यहाँ पानी की बंदिश और न्यूक्लियर एस्केलेशन को प्रमोट कर रही है, और ये वो मोदी की लगाई आग है जो खित्ते को जला रही है। खुद के डिप्लोमेट्स दूसरे मुल्कों में नेटवर्किंग करें तो डिप्लोमेसी, पाकिस्तान का कोई इन्फ्लुएंसर अमन की बात करे तो प्रोपेगेंडा, और अपनी आवाम का सच्चाई से ताल्लुक जो जोड़ेगा, जो सच दिखाएगा, वो ट्रेटर इंडिया में और मोदी सरकार की नज़र में। इस पूरे केस का मकसद सिर्फ एक है, दोस्ती का रास्ता बंद कर दो, हर पाकिस्तानी को दुश्मन बना दो, चाहे सामने वाला एक ट्रैवल व्लॉगर क्यों ना हो। अगर वो पाकिस्तान गया है तो वो देशद्रोही है। अगर पाकिस्तान में कोई ज्योति मल्होत्रा होती, मैं मोदी को बड़ा क्लियर बता रहा हूं,
और भारत का सफ़र करती, ताजमहल की तारीफ करती और किसी इंडियन डिप्लोमेट से मिलती, तो हमारी स्टेट कम से कम उसको स्पाई ना कहती, अमन का सफ़ीर समझती, सफ़ेद कबूतर समझती, या वो सफ़ेद झंडा समझती जो आपने मिसाइलों के बाद लहराया था। मगर मोदी नरेटिव, कंट्रोल्ड नरेटिव में उसका कैमरा ही सबसे बड़ा उसको ISI देशद्रोही एजेंट का लेबल लगवाने पर मजबूर हो गया। ये है मोदी का ऐसा चेहरा जो चीज़ों को ठीक नहीं होने देगा, कभी नहीं ठीक होने देगा, जहां सच बोलना ही नेशनल थ्रेट माना जाता है। इस किस्म की नफरत की आग में अमन की आशा नामुमकिन।